तपती धरती अचानक जोरदार बारिश से सराबोर हो गई। चिपचिपे पसीने में सराबोर रात अचानक खुशनुमा हो गई। रोज आंखें तरेरने वाले सूर्यदेव काले बादलों के पीछे छिप गए। मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आखिर क्यों तूफान के बाद अचानक मौसम भी तूफानी ठंडा हो गया? समंदर में उठा तूफान, ठंड से सिहर उठा मैदान, हुदहुद के कूल इफेक्ट, कहीं आंधी पानी की आफत, कहीं सुहाने मौसम की सौगात। मौसम अचानक बदल गया है। 2 दिन पहले तक गर्मी से हैरान परेशान दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है। घने बादलों के बीच चलती तेज हवाओं की चपेट में आकर पारा लुढ़क गया है। सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह होने तक ऐसा लगा जैसे ठंड बाकायदा दस्तक देकर दाखिल हो गई। इस दौरान तेज हवाएं चली और कई जगह बारिश भी हुई। दिल्ली में बदले हुए मौसम के पीछे मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ हुदहुद साइक्लोन को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं से जो वेव आ रहा है, वो वेव और ईस्ट से सिस्टम से जो वेव जा रहा है, दोनों इंटरेक्शन हुआ है। मॉइस्चर भी अकोमोडेट हुआ। इसके वजह से आपको बादल वगैरह कल रात से बना हुआ है दिल्ली में। इधर उधर रेनफॉल भी हो चुका है। मौसम का मिजाज बदला, गर्मी से राहत मिली तो दिल्ली के दिलवाले अपनी पसंदीदा जगहों पर निकल पड़े। इंडिया गेट पर चहल पहल बढ़ गई। मौसम मस्ताना हुआ तो लोगों के चेहरे भी खिल गए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत प्लीजेंट, वेरी गुड वेदर। आई लव रेन्स। और इस समय मौसम दिल्ली की गुलाबी सर्दी आ चुकी है और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। दरअसल जिस समय हुदहुद साइक्लोन विशाखापट्टनम में तबाही मचा रहा था, उसी समय जम्मू कश्मीर की तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ रहा था। जब हुदहुद तूफान विशाखापट्टनम को हिट करके आगे कमजोर होकर एक डिप्रेशन में तब्दील हुआ तो इसके असर से एक बड़े इलाके में घने बादल छा गए। ये बादल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश देते हुए झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा धमके। इससे इस पूरे इलाके में हवाओं की दशा और दिशा बदल गई। असर ये हुआ कि इन इलाकों में पुरवाई चलने लगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हो रही। पूर्वा हवा अपने भीतर नमी समेटे हुए राजधानी दिल्ली तक धमक गई। लिहाजा दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर हवाओं में टकराव होने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का मौसम भी बदल गया। जैसे बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है, बादल छाए रहेंगे और पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों में हो सकती है। मैदानों में चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, खासकर पूर्वी राजस्थान हो, वहाँ सिर्फ हल्की बारिश हो। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ये जुगलबंदी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की फुल्की बारिश बनी रहेगी। दिल्ली में मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि वो फौरी है। अगले 24 घंटे में ये स्थिति बदल जाएगी और उसके बाद तापमान में फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती रहेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून से बड़ी शिकायत थी। मॉनसून करीब करीब चला भी गया था। अब जाते मुसाफिर से शिकायत कैसी, लेकिन जाने से पहले बादल घिर आए। जोरदार आंधी के साथ गरज कर बादल बरस पड़े। मौसम ठंडा हुआ तो तपते खेतों का कलेजा भी ठंडा हो गया। ये हुदहुद तूफान का कूल इफेक्ट है। लखनऊ में सोमवार की देर रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी।
जोरदार आंधी पानी के चलते मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन ये आंधी पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई। डेली रूटीन में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम है, पानी भर रहा है जगह जगह, उस सब की भी दिक्कत हो रही है। इधर खुशी है क्योंकि बारिश हो रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। कल से इन इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक हाथ में मेरे माइक है, दूसरे हाथ में छाता है, इसको संभालने में काफी दिक्कत हो रही है। जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इस समय लखनऊ में बह रही है। सुबह लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया। जो लोग घरों से निकल भी गए, उन्हें आगे का सफर तय करने में काफी दिक्कतें आई। दूसरी तरफ झमाझम बारिश का लोगों ने खूब लुत्फ भी उठाया। समस्या भी हो रही है, लेकिन लुत्फ का एक अलग आनंद भी आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर यही छुट्टी का समय होता तो इसका आनंद मजा और दुगना होता। मन करता है घर में बैठने का मन करता है, घर में पकौड़े खाओ आराम से, ऑफिस की बाद में जाएंगे, कल जाएंगे आराम से। लखनऊ में मंगलवार दोपहर तक 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी आगे जहाँ तक सवाल है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बरसात लगभग सभी जगह होगी। कुछ जगह पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होगी। तेज बारिश और तेज हवाओं ने भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी का भी कलेजा ठंडा कर दिया। तपती धरती को बारिश की बूंदों में खूब राहत पहुंची। वहीं पारा भी लुढ़क गया। देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया। लगातार बरसात हो रही है 2 दिनों से जो है वो, और तेज हवाएं चल रही हैं जिससे बहुत ही नुकसान है। रात से ही बारिश हो रही है, सुबह तो तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन इस समय थोड़ा सा हवा तो कम हुआ है, लेकिन बारिश लगातार चल रही है। गोरखपुर में तेज हवाओं और बारिश के चलते अचानक मौसम ठंडा हो गया। देखते ही देखते हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया। इसके चलते गोरखपुर रेल कारखाने की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 2 लोग घायल हो गए। दीवार गिरने की वजह से रास्ता जाम हो गया। उधर पटना में भी पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते वहां का मौसम भी सुहाना हो गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बाद अब साइक्लोन हुडहुड का असर आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, भले ही वो असर आंशिक क्यों न हो। इस वक्त मैं पटना में हूं और यहाँ सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। ये हुडहुड का ही असर है। मौसम विभाग से बात की गई है, उन्होंने ये बताया है कि करीब 48 घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज बारिश और तूफान से एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, वाराणसी से नीतीश पांडे, पटना से रोहित के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अब कहां बरसेंगे आफत के ये बादल, कहां की नदियां मारने वाली हैं उफान, दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। हुदहुद तूफान आया तो दक्षिण के समंदर में, लेकिन उसके तेवर पूरे उत्तर भारत तक पहुंचे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बादल जमकर बरसे तो वहीं पारा भी काफी नीचे चला गया। लेकिन अब बारी है पहाड़ों की, जहां बादल जमकर बरसने वाले हैं। तमाम नदियों का सोया पानी एक बार फिर अंगड़ाई लेने वाला है। हुदहुद ने विशाखापट्टनम जैसे खूबसूरत शहर की तस्वीर बदल दी। इस तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी से आई नम हवाएं घने बादलों में तब्दील हो गईं, जिसके चलते पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भारी बारिश हो रही। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो इलाके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बनारस, इलाहाबाद, ये सारे के सारे इलाकों में अच्छी बारिश रिपोर्ट की गई है। मौसम विभाग का कहना है अगले 24 घंटे में ये सिस्टम बना रहेगा और फिर ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। और मौसम विभाग का कहना है दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की भी अगर हम बात करते हैं तो अगले 24 घंटे इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बादलों की आवाजाही रहेगी और 1-2 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन हुदहुद 48 घंटों के बाद भी डिप्रेशन बनकर कई इलाकों में झमाझम बारिश कर रहा है। हुदहुद साइक्लोन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं भी टकरा रही हैं, जिसके चलते वेदर सिस्टम की तीव्रता ज्यादा बढ़ गई। इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। सबसे ज़्यादा ईस्ट यूपी में भी नॉर्थ ईस्ट यूपी मतलब गोरखपुर एरिया उधर ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। साउथ में इतना ज़्यादा नहीं होगा,
नॉर्थ ईस्ट यूपी में ज़्यादा रेन होने का संभावना, क्योंकि सिस्टम वहीं जा रहा है, स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। हुदहुद तूफान से बना डिप्रेशन पूरे नेपाल में झमाझम बारिश कर रहा है। नेपाल से बारिश के चलते यहाँ से निकलने वाली शारदा, घाघरा, गंडक, राप्ती, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों में पानी उफान मार सकता है। लिहाजा तमाम सरकारी एजेंसियां इन नदियों के जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नेपाल के हिमालय वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका भी बनी हुई है और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तराई वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। कितने दिन तक बना रहेगा यह मस्ताना मौसम? बारिश का मौसम तो बीतने वाला है, लेकिन दिल्ली बारिश के लिए तरस ही गई। अब आधा अक्टूबर बीतने को है, बादल बरसे हैं, साथ ही ठंड का संदेश भी लाए हैं, लेकिन यह संदेश स्थायी नहीं है। गर्मी और तेज धूप अभी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जमीन पर पड़ती बारिश की बूंदों, आसमान में छाए काले बादलों और फिजा में चलती तेज हवाओं ने मौसम की कहानी बदल कर रख दी है। लेकिन ये मौसम बस 1-2 दिन का ही मेहमान है। हुदहुद साइक्लोन की वजह से मौसम सर्द हुआ है। मौसम विभाग की माने तो एक दिन बाद ही दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और दिन के तापमान में एक बार फिर से इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा नाइट टेम्परेचर थोड़ा 1-आधा डिग्री कम होने का संभावना, नियर नॉर्मली रहेगा। दिन का टेम्परेचर आज सबसे कम है। आपको रेन मतलब टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में अक्टूबर का औसत अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम औसत तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस। आधा अक्टूबर बीतने को है, लेकिन इस बार अभी तक दिल्ली में पारा 1-2 दिन छोड़कर कभी भी सामान्य से नीचे नहीं रहा है। मौसम के जानकारों के मुताबिक साइक्लोन हुदहुद से आई पूर्वा हवा ने मॉनसून की वापसी रोक दी है। लिहाजा मैदानी इलाकों में ठंड के पांव ठिठक गए हैं। ठंड आएगी, लेकिन वक्त लगेगा। तब तक इंतजार कीजिए। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए